प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि जिस सही परमेश्वर ने आज एक और अनुग्रह दिया है। भाई और बहन और मित्र, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अन होना है। यानी हम कितना भी सारे काम कर ले और विश्वास न करें तो हमारे हर एक काम व्यर्थ है। काम हम किस प्रकार के करते हैं? छोटा मोटा दान पुण्य वगैरह करना, कभी प्रार्थना करना, प्रचार करना, लोगों के सामने जाके प्रचार करना, ये सब हम दिखाने के लिए करते हैं, पर यह विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर है ही करके, और यह विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे हैं और 3 दिन के बाद जी उठे हैं। तो हमारा मसीह कहलाना व्यर्थ है। भाई और बहन और मित्र, अब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं रोमियो की किताब अध्याय 1 में कलम 17, रोमन्स 1:17। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। उसमें यानी यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता निवास करती थी। और किस तरह से यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती थी। परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह में प्रकट होती थी, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर में बने रहते थे। भाई और बहन और मित्र, जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास के साथ साथ परमेश्वर की धार्मिकता हमें प्रकट होनी चाहिए। हमारे स्वभाव की जरिए, हमारे कामों की जरिए। यदि हमारे स्वभाव और हमारे काम परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट नहीं करता है तो हमारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। आगे हम देखते हैं पवित्र शास्त्र गलातियों 3:11। यहाँ पर लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। बहुत सारे लोग हैं जो शारीरिक खतना करते हैं या तो नाम के लिए डुबकी पानी में लगा देते हैं, पर अपने पापों से मन नहीं फिराते। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए पहला तो विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे हैं और 3 दिन के बाद जी उठे हैं, और हम अपने कामों से मन नहीं फिराते हैं, तो हमारा
बपतिस्मा लेना व्यर्थ है। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का जन विश्वास से जीवित रहेगा, यानी हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। विश्वास के साथ साथ हमारा काम भी होना चाहिए। हमारे काम के जरिए लोग जानना चाहिए, हमारे विश्वास के जरिए लोग हमें जानना चाहिए कि हम मसीही है करके, यानी यीशु मसीह के अनुयायी है करके। और आगे है वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 2:4, हिब्रू 2:4। यहाँ पे लिखा है, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। यानी यीशु मसीह में बड़े बड़े कार्य करवाते रहे, चिन्हों, चमत्कारों, वरदानों, पवित्र आत्मा का दान, वो सब परमेश्वर शिष्यों के बीच में, अनुयायियों के बीच में यीशु मसीह के द्वारा करवाते रहे। और साथ साथ में यहाँ पर लिखा है कि विश्वास, ये सब बड़े बड़े काम करते हैं पर विश्वास नहीं देते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो हमारा व्यर्थ है। बहुत सारे लोग हैं बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, पर जो यीशु मसीह ने काम दिया है वो काम नहीं करते। हकीकत में जो काम है, जो जिम्मेदारी है, वो हम जिम्मेदारी को नहीं निभाते। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दिया है कि जाओ और सभी जाति के लोगों को शिष्य बनाओ। क्या हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? विश्वास का मतलब है कि हम पूरी तरह से उन पर भरोसा रखते हैं, पूरी तरह से जो भी कहेगा वो करेंगे। हम यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, तब जाने जाएंगे हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं, तब जाने जाएंगे हम यीशु मसीह की विश्वास हुए। हम अपने नामों से नहीं पहचाने जाएंगे, हम अपने सिर्फ कामों से ही नहीं पहचाने जाएंगे, हम अपने स्वभावों से पहचाने जाएंगे कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। आओ हम विश्वास करें और विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करें कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे और परमेश्वर हमारा उद्धार करवाना चाहते हैं। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित और पवित्र परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आप महान ईश्वर हो पिता। आप राजाओं के राजा होने के बावजूद भी आपने हमसे प्रेम किया। आपने आपके इकलौते पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार किया। वह हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर न आए होते तो आज मैं आपसे बातें न कर पाता, आज मैं आपकी स्तुति न कर पाता, आज मैं आपका वचन न बांट सकता। पिता, आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ, आपका वचन बहुत सारे लोगों तक फैले पिता, बहुत सारे लोग आपके वचन को स्वीकार करें पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल